सृष्टि को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं के काज सब आज भय, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतो हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। ओके, आज हम उम्मीद है सभी लोग ये चैप्टर निकाल, सबके पास ये किताब होगी, वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 चैप्टर 2 है आत्मा और परमात्मा का, ये वाला। और आप इसको पेज नंबर 7 निकाल लीजिए। हमने पिछले चैप्टर्स में बाल बोध में भी पढ़ा था कि हम कौन हैं, जीव कौन होता है। आपको सबका ज्ञान है या नहीं, इसका थोड़ा सा मैं आपसे भाव भाषण करवाना चाहूंगी। तो पहले आप मुझे बताएं कि जीव कौन होता है, जीव क्या होता है। अपने आप को अनम्यूट करके बताएं। आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा। हाँ जी। दर्शन ज्ञान स्वभावी जीव आत्मा ही जीव तत्व होता है। ओके, जीव तत्व होता है आपने कहा, जीव द्रव्य क्यों नहीं होता? हाँ, क्योंकि द्रव्य में सभी जीव द्रव्य शामिल हो जाते हैं और तत्व मतलब मेरा जीव तत्व जो आत्मा है जिससे मुझे प्रयोजन है वो। ओके, और अगर हम खाली आत्मा कहें, जीव इक्वल्स आत्मा, इसमें कोई प्रॉब्लम है? जीव तत्व इक्वल्स आत्मा, जीव में तो जीव द्रव्य भी आ जाएंगे लेकिन जीव तत्व इक्वल्स टू आत्मा, दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए। तो हम कभी जीव तत्व और जीव द्रव्य और कभी आत्मा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब गुण और पर्यायों के साथ बोला जाता है तब भी जीव द्रव्य की मतलब द्रव्य कहा जाता है, और अकेले शुद्ध आत्मा का जब दृष्टि करनी होती है पर्यायों से परे तो तत्व यूज किया जाता है। और जब सभी जीव द्रव्य के बारे में नहीं लेकिन हमें हमारे जीव तत्व के बारे में बात करनी है तो वो तत्व में आएगा। कोई और बताना चाहेगा इसमें? और कोई कोई? जीव द्रव्य की जब बात करेंगे तो वो सामान्य होगा, सभी जीव। जीव द्रव्य समान होगा, इसका क्या मतलब? मतलब कि हम सभी जीव द्रव्य हैं, और जब मैं मेरी बात कर रही हूँ तो मैं जीव जी, तब आप जीव तत्व है। ओके, तो एक्चुअली प्रयोजन के हिसाब से इनको भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप ठीक है, अच्छा बताया। आगे चलते हैं इसमें। अब आज हम बताने जाएंगे कि ये जीव जो है, आत्मा तत्व, जीव तत्व, इसमें ये जो डिफरेंट डिफरेंट जीव हम देखते हैं अपने आसपास, उसमें अब हम अपनी बात कर रहे हैं, हम जीव तत्व की बात कर रहे हैं। तो ये कितने कितने अवस्थाओं में पाया जाता है और इनको जानने का हमें क्या लाभ है, और हमारा जो प्रयोजन है कि हम अपने को सुखी बनाएं, अपने को हम अनंत सुख का वेदन करें,
सुख की चाह कर रहे हैं, इसलिए हम आनंद सुख का वेदन करें, तो हमें उस सुख के लिए इस आत्म तत्व को जानने के थ्रू क्या हमें वो रास्ता प्राप्त हो सकता है, क्या वो लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, तो इसकी हम खोज करेंगे आज। तो चलिए, इसका चैप्टर जो ये लिखा गया है, ये मुनिराज योगिंदु देव जी के द्वारा लिखा गया है। उनके द्वारा लिखे गए परमात्मा प्रकाश और समाधि, परमात्मा प्रकाश आई बिलीव ग्रंथ के उस आधार पर लिखा गया है, जिसमें उन्होंने इसमें आत्मा और परमात्मा का विशेष वर्णन किया है। और ये आप इसमें कुछ उनके जीवन की जानकारी और झलक पाएंगे। तो इसमें हम जानना मोटे मोटे तौर पे आप सबको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत ये, और जब मैं ये बता रही हूँ तो आप अपने पॉइंट्स भी नोट करते जाए। और सर मैं इसमें पढ़वाने का कार्य नहीं करूंगी, मैं सीधा ही खुद पढ़ूंगी, तो आई विल स्किप दैट पार्ट। तो आई एम इमेजिनिंग के इन्होंने मैंने पढ़ लिया है और इन्होंने भी पढ़ लिया है, अनुकरण वाचन हो चुका है और अब मैं व्याख्या करने पे आई हूँ। तो ठीक है, तो योगेंद्र, मुनिराज योगेंदु को कई नामों से भी जाना जाता है, योगिंदु, योगींद्र। ये क्योंकि ये कई जगह पे योगींद्र भी को कहते हैं, पर वो सही नहीं है, क्योंकि संस्कृत के अनुवाद के हिसाब से योगेंदु देव ही ठीक बैठता है। और इनका समय लगभग 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक माना जाता है। तो इनको इनके जो ग्रंथ हैं, उनके ग्रंथों का स्पेशल इफेक्ट हम कुंद आचार्य के ग्रंथों में और पूज्यपाद के ग्रंथों में भी देख सकते हैं। और खास तौर से इनके द्वारा बनाए गए परमात्मा प्रकाश और योगसार ग्रंथ बहुत ही विलक्षण ग्रंथ हैं, और इन्होंने इसमें आध्यात्म के गुण तत्वों को विशेष रूप से बड़ी सहज और सरल भाषा में प्रस्तुत कर दिया है। तो इसी पे अब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, आत्मा और परमात्मा। तो सभी अपने अपने बुक्स को खोल लें, ध्यान दें, और इसमें जो आपने अभी अभी हमें पढ़ा है, उसमें जो कोई बताना चाहेगा क्या मेन पॉइंट्स आए, क्या क्या आपने इसमें से ग्रहण किया है, या बताइए। आप आपने जो पढ़ाया उसकी पूछ रहे हो, राइट? हाँ, जो ये चैप्टर पढ़ लिया, इसमें हमने क्या क्या सीखा, क्या मेन पॉइंट्स आए हैं। पहले हम पेज 7 और 8 के अंदर आए हुए मेन पॉइंट्स लेते हैं। तो पेज 7 पर हमने मुनिराज योगेंदु के बारे में समझा कि उनका नाम योगेंदु ही अप्रोप्रिएट लग रहा है। फिर वो 6वीं चैप्टर पे, क्या, आई एम सॉरी, क्या पूछा आपने? इंट्रोडक्शन स्किप कर दीजिए, आगे चलिए। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ। तो आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में हमने समझा कि आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा है। फिर हमने ये समझा कि जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी है, वो फिर वही अल्पकाल में परमात्मा पद को प्राप्त कर सकता है, मतलब वही भव्य जीव भी है। और आत्मज्ञान के सिवाय दूसरा कोई और सार नहीं है, क्योंकि सारे हम जो भी सीख रहे हैं उस सब का निचोड़ आत्मज्ञान में ही है, जैसे गन्ने का रस, आम का रस। फिर ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं, कि आत्मा किसे कहते हैं? कि ज्ञान स्वभावी जीव को। तो ये और फिर आत्मा 3 प्रकार का होता है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये पूरे 8 पेज के भी हम बता रहे हैं ना पॉइंट्स, ठीक है।
शरीर को आत्मा तथा अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन करने को मानने वाला, उसको हम बहिरात्मा कहते हैं। वो अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि भी है। अब अंतरात्मा, बहिरात्मा का लक्ष्य छोड़कर जो अपनी वेद विज्ञान के बल से ज्ञान और आनंद स्वभाव जानता है, मानता है और अनुभव करता है, उसको अंतरात्मा कहते हैं। वही ज्ञानी सम्यक दृष्टि आत्मा भी कहलाता है। फिर अंतरात्मा में 3 भेद हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्य अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। और अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित उत्कृष्ट शुद्ध उपयोगी क्षीण कषाय मुनि उत्तम अंतरात्मा है। ये पेज 8 तक के हमने मुख्य बिंदु। ठीक है, इसमें आगे के और मेन पॉइंट्स में और कोई बताएं, ऐड करिए। इसमें जो बहिरात्मा का जो इन्होंने शुरू के मेन पॉइंट्स तो निकाल दिए। बहिरात्मा में आई थिंक 3 मेन पॉइंट्स आते हैं, तो इनको अलग अलग बताना चाहिए बहिरात्मा की डेफिनेशन में। कि एक तो शरीर को आत्मा मानने वाला, मतलब उसने आत्मा को नहीं जाना, शरीर को ही आत्मा मानता है। दूसरा, शरीर और आत्मा को एक मानने वाला, यानी कि उसने 2 चीजों को तो मानता है, लेकिन उनमें भेद नहीं कर पाता है। और तीसरा कि अन्य पदार्थों और राग आदि में अपनापन मानने वाला, यानी अन्य पदार्थों में शरीर आ जाएगा, शरीर के संयोग, और राग आदि में का मतलब अपने विकारी भावों में अपनापन मानने वाला। तो जो भी इस तरह की मान्यता वाला जीव है वो बहिरात्मा है, और उसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भी कहते हैं। ओके, और कोई किसी का कोई प्रश्न, कोई वो पॉइंट छूट गया है तो प्लीज ऐड करिए। मृदु जी, आपने ये तीसरा भी शरीर को आत्मा और अन्य पदार्थों वाला बताया, जबकि तीसरा पॉइंट अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है क्या? मैं जस्ट वापस नहीं, वो क्लैरिफाई तो कर रही हूँ, उसका जैसा लगा सिनोनिम कि हो आपने गया, पहला और वो तीसरा तो सेम उसका बताया। पर्यायवाची हो गया। ये मुझे बहुत अच्छा क्लियर नहीं हुआ, शरीर को आत्मा मानने वाला और शरीर और आत्मा को एक मानने वाला, ये हाँ, क्लैरिटी मतलब कि मुझे नहीं आई। वो मेरी अगर आप ऐसी समझ है कि शरीर को ही जो आत्मा समझे, उसको आत्मा का भान ही नहीं है कि कोई और चीज है। वो तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है वो आत्मा भी है ऐसा समझता तो है, पर आत्मा और शरीर को मिक्स, उनकी जो मिक्स क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर को आत्मा समझता है। वो डिफरेंस है ऐसा मुझे लग रहा है। फिर सर क्लियर कर सकते हैं। हाँ, और फिर ऐसा ही तीसरा है। पॉइंट है कि वो अज्ञानी है, इसलिए उसको मिथ्या दृष्टि भी कहते हैं। नहीं, अज्ञानी तो उसका पर्यायवाची हो गया। तीसरा पॉइंट वही है, अन्य पदार्थों में शरीर तो एक तो इन्होंने इंक्लूड कर ही लिया, तो शरीर के संयोग और अपने विकारी भावों को भी अपना मानता है। तीसरा तो पॉइंट 2 ही हुए ना मृदु जी, 2 ही हुए ना वो। पहला तो क्या देखिए, पहला, अच्छा चलो आप अभी हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। शुरू से ले लेते हैं। पहला पॉइंट आपने लिया था कि देखिए, सबसे पहले ये किसकी बात हो रही है ये जानिए। ये हमारी अपनी बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें ये सबसे पहले हमने ये पॉइंट लिया, आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा है। तो ये आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा है, दिस इज अ फैक्ट। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है, ओके, और मैं जीव तत्व हूँ, आनंद स्वरूप स्वभावी हूँ। और ये फैक्ट मेरे जानने में नहीं आ रहा। और मैं
अपने आप को अपने स्वरूप को भूलकर जो पर पदार्थ है, जो मैं नहीं हूं, उसमें अपनापन करके उनसे इम्पैक्ट हो रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए हम चाहते तो देखिए सुख चाहते हैं, सुख हमारे अंदर में पड़ा है, मैं आनंद स्वरूप हूं, लेकिन क्योंकि मेरे को अपने अपने स्वरूप का भान नहीं है, तो मैं इधर उधर ढूंढता हूँ, बाहर की चीजों में ढूंढता हूँ। तो जैसे मान लो हमारे पास हमारी चश्मा गुम गया और हमारे वो सर पे रखा हुआ है और हम ढूंढे जा रहे हैं सारे कमरे में और परेशान हो रहे हैं कहाँ है कहाँ है। और जैसे ही हमको हमारे हमारे ज्ञान में आता है, अरे ये तो तुम्हारे सर पे ही है, किसी ने हमारा ध्यान दिलाया, तो हमें एकदम से उसको पाके शांति मिलती है। और जब तक वो नहीं मिल रहा था तब तक हम आकुलित व्याकुलित होकर परेशान हो रहे। इसी तरह हम जब तक अपने स्वभाव को, अपने अपने चैतन्य आत्मा के आनंद स्वरूप स्वभाव को नहीं पहचानते, जानते कि ये तो मेरे अंदर में ही है, तब तक हम आकुल व्याकुल हो रहे हैं और संसार में भटक रहे हैं। तो ये आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा है, तो इसमें भूल अपनी ही है। और क्योंकि जब हमें आचार्य देव ने सब समझा दिया कि ये आत्मा जो है ये तुम्हारे अंतर, जो तुम खुद हो उसका ही तुम्हारा अपना स्वरूप ऐसा ही है, तो तुम ये गलती क्यों कर रहे हो बार बार, और उसका कारण भी वो आगे बताएंगे। लेकिन ये जो आत्माएं, जितनी आत्माएं जो हम हैं, हमारा अपना स्वरूप है, वो हम उसको पहचान नहीं पा रहे, इसी वजह से हम दुखी हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमने देखा, आत्मा को समझने की इच्छा जो मुमुक्षु के होती है, जिसको उसमें रुचि आती है, जिसको इस बात की रुचि लग गई है कि मुझे जानना है कि मैं कौन हूं, तो वो शीघ्र ही परमात्मा पद को प्राप्त कर लेगा। ये परमात्मा पद ही सबसे सुखद पद है, बाकी सब पद अपद है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं बेसिकली कि जिसके अंतर में ये हर्ष की भावना आए, तो वो निश्चय ही भव्य जीव है। और भव्य जीव कौन हुआ? जो जिसको शीघ्र ही अल्पकाल में इस मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम अपने आप को आसपास नजर डालें, अगर हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं हमारे परिवार में जो बिल्कुल अरुचि रखते हैं, तथ्य जिन धर्म को सुनना नहीं चाहते, उसमें अपना समय बिल्कुल नहीं देना चाहते, उस तरफ उनका बिल्कुल रुझान नहीं है, ऐसे लोग वर्सेस ऐसे लोग जो हम खुद हैं, जो अब हमें थोड़ी सी रुचि मालूम होती है कि हम जाने के यहाँ पे कोई खास विषय लक्षण बात कही जा रही है और ये मेरे हित के बारे में कही जा रही है, तो हम अपने आप को इस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि हमें ये जो रुचि लगी है इसमें हम अगर हम इसी की आत्मा की अपनी खोज करें तो हमें निश्चित ही हमें लक्ष्य रूप में मोक्ष की प्राप्ति होगी। और हम अपना समय इधर उधर ना गंवा के, अपनी रुचि को इधर उधर ना भटका के, जैसे टीवी में, मूवी में, गेम्स में, वीडियो गेम्स में इधर उधर ना भटका के, अपने मतलब की टॉपिक्स में, अपने अपने हित के जो कारण हैं उनमें अगर लगाएं, और सच्चा हित कहाँ है, मोक्ष में है, ये जान ले, ये समझ ले और ये मान ले और इस बात में श्रद्धान करें पक्का, तो हम उस तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो ये दूसरा हुआ। और तीसरा हमने कहा कि आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है। ये प्रूफ है, ये फैक्ट है, और ये प्रूफ है कि हमारे भगवान परम शांत और परम सुख का आनंद भोग रहे हैं। तो ऐसा ही उनका प्रयत्न रहा कि उन्होंने अपने स्वरूप में ध्यान किया, अपना ही ज्ञान किया और उस मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो अल्टीमेट जो हमारा गोल है, वो जो आत्मज्ञान है, जो हमें स्व का ज्ञान होगा, वही हमें अल्टीमेटली हमारे लक्ष्य तक ले जाएगा। इस वजह से और कोई दूसरा सार नहीं है, और कोई दूसरी शरण नहीं है, और दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और ये हमें बात को अच्छी तरह से समझनी चाहिए। फिर ज्योत्सना जी, सर आपको कोई मैसेज भेज रहे हैं।
क्या था मैसेज, व्हाट एम आई डूइंग? हाँ मतलब कौन सा आप सोपान कर रहे हो, ऐसा पूछ रहे हो सर? नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, हाँ, बट मैं कौन सा सोपान कर रहे हो? करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मेन पॉइंट्स उठा रही हूँ और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं कौन सा सोपान पे पहुंच गई, मैं मेरे को ये पता है मैं व्याख्या में कहीं पे हूँ जिसमें मैं भावार्थ बता रही हूँ, मतलब क्योंकि वो जस्ट अपने फ्लो में पढ़ा रही है। ओके, तो आप विचार विश्लेषण कर रही थी, है ना? व्याख्या पे आपने हमारे वो मूल्यांकन किया। जो पॉइंट्स बच्चों ने उठाए थे उनको मैं स्पष्टीकरण कर रही हूँ उनका। गलतियां। गलतियां उनकी, नहीं मतलब आप में जो गलतियां थी वो जिसने लिखी हो, नोट डाउन की हो, उससे बोलना है। उप्स, अच्छा अच्छा, हमने मैं नोट बताऊं किया। सर? हाँ, मैंने एक दो नोट डाउन की। हाँ, सबसे पहले आदर्श वाचन जो उन्होंने नहीं किया, वो स्किप किया, वो तो ठीक है, लेकिन आदर्श वाचन से पहले जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसको ध्यान से देखिए और सुनिए, क्योंकि मैं किसी भी छात्र को ये पढ़वाऊंगी, तो वो उन्होंने भूल गए थे इंस्ट्रक्शन देना। फिर अन्विति उनकी जो थी वो बहुत लंबी हो गई, क्योंकि उन्होंने जितनी अन्विति ली उस हिसाब से पारिभाषिक प्रश्न उत्तर वगैरह, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे और उतना कवर करना पड़ेगा। वो मुझे पर्सनली लगा, ये गलती नहीं है लेकिन जस्ट आई थॉट। और स्पष्टीकरण में थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट हो गया, क्योंकि भगवान किसे कहते हैं और स्व पर भेद विज्ञान पर टॉपिक चला गया, जबकि टॉपिक था बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के तरफ आने का टॉपिक था कि आत्मा को जानना क्यों जरूरी है। तो थोड़ा सा मुझे डाइवर्जन फील हुआ। बिल्कुल। तो अब यहाँ मुझे यहाँ तक ही लेना चाहिए था, बट मुझे लग रहा था कि ये सारा कवर करके जल्दी से आगे की, इस वजह से मैंने ले लिया था। कोई बात नहीं। तो आत्मा, सर मृत्यु जी को बोल रहे हैं, मृत्यु जी आप बोलिए। मुझे क्या बोलना है, मतलब गलतियां? अ, अभी तो यही है कि अनबिती छोटी करके हम उनको हमें स्पष्टीकरण देना है, और स्पष्टीकरण में इन्होंने पारिभाषिक हमें विचार विश्लेषण देना है, और एक हमें इनको और भाव भाषक सन परक इन्होंने विचार विश्लेषण किया, बट थोड़ा सा डिविएट हो गए, और जीवन उपयोगी भी बता दिया इसमें। और इन्हें हमें परिभाषाएं लिखा देनी है कुछ, ये मेन बिंदु तथ्य जो आए, और ये परिभाषा इनको हमें लिखा देनी चाहिए थी। अ, सर मुझे तो एक्चुअली शुरू में ही मैं लॉस्ट हो गई थी, क्योंकि मैं समझी कि ये लोग शायद आपस में सिर्फ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारा स्टार्टिंग में सोपानों के साथ में होना चाहिए था प्रयोग, वो था नहीं। और पूर्व पाठ मूल्यांकन के अंदर जो शुरू किया था, मतलब उन्होंने जैसे चैप्टर का नाम वगैरह है वो जिस तरह से लिया था ना, वो इस तरह की चीज सेट नहीं हो रही थी। और हम हमको पाठ का नाम बाद में बोलना है, उद्देश्य कथन के बाद में। आज की चर्चा में जो यूट्यूब पे था यही बात आ रही थी कि आपको नाम नहीं लाना है, नाम निकलवाना है, नाम लिखना नहीं है, अभी बताना नहीं है करके। और पूर्व पाठ मूल्यांकन जो चल रहा था
वो उसमें कहा था कि हमने बाल बोध के अंदर जो बात कही, वो बाल बोध में चैप्टर्स नहीं है उस तरह के। मैंने चैप्टर इंडेक्स चेक किया था, तो वो क्योंकि वो उनके पास उस तरह की नॉलेज नहीं, और जो डिस्कशन छात्रों का आया, तो वो लग रहा है कि वो बाल बोध में वीतराग विज्ञान वाले पढ़े हुए वाले छात्रों का डिस्कशन है। तो इसलिए थोड़ा सा फिर मुझे लगा, मैं अपना काम करती रही, अपना लेसन प्लान करती रही इसी पार्ट के ऊपर, तो मैंने फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। पर मुझको यहीं से ही, स्टार्टिंग से ही समझ में नहीं आया कि ये टीचिंग का प्रैक्टिस है या चैप्टर का डिस्कशन है। तो गलती स्टार्टिंग से हर एक जगह पे होती गई, और फिर उसके बाद में जब मुख्य बिंदु की बात आई, तो मुख्य बिंदु एक ही व्यक्ति, एक ही स्टूडेंट सारे बोले जा रहा है। मैक्सिम आई थिंक प्रभा जी ने बहुत सारे बिंदु बोले थे, तो वहां पे हमको मौका देना चाहिए सबसे बात करने का, संवाद तभी होगा, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स का। और और भी बहुत सारी चीजें थी, मेरे को डॉक्टर के यहाँ पे उतरना है, तो मैं अभी उतरना उतरना पड़ेगा मुझको। तो पर प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे थे हर जगह पर, कहीं ना कुछ था। ओके, मैं बोलूं सर? 100%, क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करके आई थी कि मुझे प्रेजेंट करना है, उस दृष्टि से तो मैंने तैयारी की नहीं और सडनली मैंने बोलना शुरू कर दिया। तो यस, मैं सोच रही थी मैं जस्ट समरी कर रही हूँ चैप्टर की, तो बट आई ट्राई टू डू इट इन लिटिल बिट, जो मुझे थोड़ा ही ध्यान आ रहा था कि ये करना होता है, बट मैंने बिल्कुल कोई भी सोपान के दृष्टि से नहीं किया। सर मैं कुछ बोलूं? मैं वही बोलना चाहती थी कि देव स्तुति पे हमारे, जो आपने पूछा था ना जीव क्या है, उसकी जगह पूर्व पाठ मूल्यांकन देव स्तुति वाले चैप्टर पे क्वेश्चंस पूछने थे। और जो कविता जी पूछ रही थी कि हम क्या कर रहे थे, तो वो क्योंकि टीचर ने एक स्टूडेंट को बोला कि पेज नंबर 7 और 8 के मुख्य पॉइंट्स बताओ। उस स्टूडेंट ने मुख्य पॉइंट्स बताए क्योंकि टीचर ने ऐसा पूछा, और फिर टीचर ने ही पूछा था कोई और उस पे इम्प्रोवाइज करो, जो कि मृदु जी कर रही थी। तो मेरे ख्याल से तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं था। आई एम नॉट श्योर कविता जी क्या पूछ रही थी। और सोपान इन्होंने करे थे, उद्देश्य कथन थोड़ा बताया था, बोल दिया था कि आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन मैं नहीं करूंगी। तो उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि हमने पढ़ लिया, और फिर पॉइंट्स को स्टूडेंट से पूछना शुरू किया। तो मेरे हिसाब से तो पूर्व पाठ मूल्यांकन नहीं हो पाया था। मैं थोड़ा लेट आई हूँ कक्षा में, तो मुझे पता नहीं है कि थोड़ा मैं लेट हो गई, सॉरी। अभी हमारे सर थोड़ा म्यूट पे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। तो अभी तक, अब क्योंकि सर नहीं बोल पा रहे हैं, हम सर ने हमको बोला है स्टूडेंट्स ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी तक ज्योत्सना जी ने पार्ट 2 पढ़ाया है। चैप्टर 2 निकाल प्रेरणा लीजिए, जी ने आप आत्मा प्रैक्टिकली परमात्मा। पाठ पढ़ाया था ना? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाया था, मैंने देखा था आपको। थैंक यू, थैंक यू। मैं एक्चुअली यहीं पे शिविर अटेंड कर रही हूँ ग्वालियर में, परंतु मेरा थोड़ा सा बैकलॉग हो गया और मेरी जॉब है, इसलिए मैं दिन की जो मेरी अभ्यास कक्षा है मैं उसमें यूजुअली लेट हो जाती हूँ। इसलिए मैं ऑनलाइन कक्षा भी ज्वाइन करना चाहती थी शाम के टाइम। और मैं, सर आपको एक दिन पहले बोलना चाहिए, मैं तो ज्योत्सना जी जितना भी अच्छा नहीं कर पाऊंगी। हम यहाँ सीखने आए ना खुशी जी, हाँ, तो करो। ठीक है, आई ट्राई। क्योंकि ये मैं दूसरी अनुवृत्ति ले रही हूँ, पहले दिन की ही, तो बोर्ड कार्य आधार परिचय, पूर्व पाठ मूल्यांकन, आधार उद्देश्य कथन और आधार परिचय हो गया है पहली अनुवृत्ति में। तो मैं आदर्श वाचन से शुरू करती हूँ।
देखिए अपना बालबोध वितराग विज्ञान पाठमाला 1 का पृष्ठ संख्या नंबर 8 खोलिए, पेज नंबर 8। उसपे से मैं पढ़ती हूँ, आप सबको इसमें ध्यान देना है और मुख्य बिंदु निकालने हैं, ताकि इसके बाद मैं मुख्य बिंदु भी पूछूंगी और किसी को भी इसी तरह का वाचन करने के लिए कहूंगी। तो मैं ले रही हूं बहिरात्मा किसे कहते हैं, वहां से लेकर अंतरात्मा कहलाता है तक अन्विति सर, उतनी अन्विति मैं ले रही हूँ। तो उतना मैंने कर लिया है आदर्श वाचन। अच्छा, तो अब इसमें से मैं चाहूंगी कि प्रभाकर की पंक्तियां ज्योत्सना जी बोले और योगिंदु देव की पंक्तियां प्रभा जी बोले और फिर से वाचन करे जैसे मैंने किया। और बाकी के छात्र उनकी की हुई गलतियों को मैं पूछूंगी बाद में, तो मुझे बताना है कि कौन सी गलती उन्होंने की। बाद में उन्होंने वाचन कर लिया फिर अच्छा, तो उन्होंने कैसे वाचन किया मैं पूछना चाहूंगी। कोई बताएगा मुझे, क्या उन्होंने कोई गलती की पढ़ने में, रीडिंग में? नहीं की, बहुत अच्छे से वाचन किया उन्होंने, बहुत ही बढ़िया वाचन किया, वेरी गुड। अच्छा, तो अब इसमें से मुख्य बिंदु आपने कौन कौन से निकाले? आपको क्या लगता है कि क्या कौन कौन से मुख्य बिंदु आपको लगे इसमें से? कौन बताना चाहेगा सबसे पहले? जो भी आपको फील हुए वो मुख्य बिंदु आपको इसमें से कौन से लगे? हाँ जी, ज्योति जी बताइए। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र पंडित जी साहब। जैसे बहिरात्मा किसे बोलते हैं, तो इसके हम तीन बिंदु ले सकते हैं। एक तो पहला बिंदु है, शरीर को ही आत्मा मानता है, जो बहिरात्मा है वो शरीर को ही आत्मा मानता है। दूसरा बिंदु रहेगा अन्य पदार्थ और रागादि में अपनापन मानता है। और तीसरा है शरीर और आत्मा को एक मानता है। Very और good. बहिरात्मा को ही अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि भी कहते हैं। और इसके 1 से 3 गुण स्थान हैं। सही है, यहाँ पे गुणस्थान का अभी उल्लेख नहीं किया है, तो अभी हम इसके अनुसंधान में जाते हैं। 3 पॉइंट्स आपने बताए, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद कोई इसके बताएगा बाद और फिर कौन से उन्होंने मुख्य बिंदु आए? नहीं, कोई और बताना चाहेगा इसके बाद? आगे कौन से बिंदु आए, या अमृतु जी बताइए। अनम्यूट करके बताइए। हाँ, अगला पॉइंट है बहिरात्मपन छोड़कर अंतरात्मा बनना चाहिए। तो क्योंकि बहिरात्मपन हमने देखा, लेकिन सीधा ये पॉइंट है, बीच के पैराग्राफ में कोई भी बिंदु नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो। हाँ, उसमें उसी को उन्होंने एक्चुअली इलेबोरेट किया, विस्तार से समझाया है कि ये जो हमारा बहिरात्म, ये जो बहिरात्मा जो होता है, वो जो गलत सोच रहा है, शरीर को आत्मा या अन्य पदार्थों राग आदि में अपनापन मानता है, या शरीर और आत्मा को एक मानता है, वो अनादिकाल से ही ये भ्रांति उसके मन में चल रही है। तो उसकी धारणा कैसी होती है कि वो शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति मानता है और शरीर के नाश में अपना नाश ठीक है, तो मानता है। इसमें से मुख्य बिंदु हम ये निकाल सकते हैं कि जो आत्मा को छोड़कर अन्य पदार्थों में आत्मपना करे उसे बहिरात्मा कहते हैं, ये भी मुख्य बिंदु है। हाँ और जी, ये भूल कब तक रहेगी? जब तक जब तक कि हम बहिरात्मा। बहिरात्मा से हाँ, अंतरात्मा नहीं बन जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, उसके बाद हाँ प्रभा जी, उसके बाद बताइए नेक्स्ट पैराग्राफ में कौन से मुख्य बिंदु है? तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम अंतरात्मा की अब बात कर रहे हैं कि पहले भी तो हमने ये बताया कि बहिरात्मा को हमें छोड़ना है अंतरात्मा में आने के लिए। तो पहला बिंदु है भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादिक से भिन्न करना। दूसरा बिंदु है ज्ञान और आनंद स्वभावी अपने आप को जानना। और तीसरा बिंदु है अनुभव करना।
ठीक है, वेरी नाइस। तो इतने मुख्य बिंदु हमने इसमें देखे, ठीक है। अब इसमें हम हर एक बिंदु पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले बहिरात्मा। तो नाम ही है बहिरात्मा, यानी जो आत्मा को बाहर ढूंढ रहा है, आत्मा के बाहर ढूंढ रहा है, अन्य पदार्थों में ढूंढ रहा है, उसे कहते हैं बहिरात्मा। तो जब आप ये मीनिंग के साथ समझोगे तो आपको इसे रटना नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसके साथ इसमें 3 पॉइंट्स मुख्य बताए गए हैं। शरीर को आत्मा मानना, रागादि और पर पदार्थों में अपनापन करना, और शरीर और आत्मा को एक मानना। अब इसमें एक एक चीज अगर हम देखें तो शरीर को आत्मा मानना तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो हम करते हैं दिन रात, क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे अच्छा दिखना है, मेरा जन्म हुआ, मेरा मरण हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं, तो शरीर को आत्मा मान रहे हैं। इसका मतलब शरीर की अलग सत्ता ही नहीं मान रहे हैं, ठीक है, शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि रागादि और अन्य पर पदार्थों में अपनापन करना। अब यहाँ पे ध्यान रख देना है आपको कि अन्य पर पदार्थों में रागादि करने को बहिरात्मापना नहीं कहा है। देखिए ये बहुत सूक्ष्म बात है। अन्य पदार्थों में रागादि तो सम्यक दृष्टि को भी होता है, लेकिन वो उस रागादि में अपनापन नहीं करता। तो यहाँ पे अपनापन करने को बहिरात्मापना कहा है, जो अन्य पदार्थों में अपनापन करे और रागादि भावों में अपनापन करे, ठीक है। तो इन दोनों में जो अपनापन करता है कि ये मेरे भाव है, मुझे राग हुआ, मुझे क्रोध हुआ, मैं क्रोधी हूं, और मेरा मकान है, मेरी फैमिली है, ये जो अन्य पर पदार्थों और रागादि भावों में जो अपनापन करता है उसे बहिरात्मा कहा है, ठीक है। और तीसरा है आत्मा और शरीर को एक मानने वाला, यानी यहाँ पे आत्मा और शरीर को दो तो माना है, लेकिन एक ही गिना जाता है, यानी दो तो मान रहे हैं लेकिन दोनों को एक ही मानते हैं, एक जैसा ही मानते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम किसी दृष्टांत से समझने की कोशिश करें, तो अगर किसी को हम भेजे बाजार में मौसम्बी लाने, अब उसे मौसम्बी का तो पता ही नहीं, लेकिन उसने नींबू देखा है और वो बचपन से नींबू को ही मौसम्बी समझ रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, नींबू को लेकर आ जाएगा, क्योंकि उसने नींबू को ही मौसम्बी जाना है। उसे यह ज्ञान ही नहीं है कि मौसम्बी कोई अलग चीज हुई। तो ये आत्मा को शरीर मान लेना, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, नींबू और मौसम्बी दो अलग चीजें तो है, लेकिन उसने नींबू को देखा है, मौसम्बी को नहीं देखा है। तो अब मौसम्बी को देखा नहीं है, जाना नहीं है, जैसे हमने आत्मा को अभी जाना नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि आत्मा कैसा है, तो हम शरीर और आत्मा को एक जैसा मान लेते हैं। तो उसे लग रहा है कि मौसम्बी भी नींबू जैसी लगती होगी। तो जब तक वो मौसम्बी को देख नहीं लेता है, तब तक उसे ये ज्ञान नहीं होगा कि अच्छा मौसम्बी ऐसी दिखती है और ये नींबू ऐसा है। उसी तरह से जब तक हमें आत्मा का अनुभव वेद विज्ञान द्वारा नहीं होता, तब तक हमें आत्मा का आस्वादन नहीं आएगा। लेकिन वो भेद ज्ञान कब होगा, जब हमें श्रद्धा होगा कि दोनों भिन्न भिन्न है, ठीक है। इसके बाद आत्मा, यानी ये चीज हमें सबसे पहले जो पुरुषार्थ करना है वो है बहिरात्मापना छोड़ने का, क्योंकि बहिरात्मापना छोड़ने के बाद ही धर्म शुरू होता है, ठीक है। जब तक हम शरीर में अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश में अपना नाश मानेंगे, उसमें एकत्व बुद्धि रखेंगे, तब तक हमारा बहिरात्मापना नहीं छूटेगा। तो हर एक, आप डेली रूटीन में भी ये ट्राई कीजिए कि अगर आप खा रहे हैं, आपको भूख लग रही है, तो खाया किसने, शरीर ने खाया कि आत्मा ने खाया। खाने की क्रिया तो हो रही है, स्वाद भी आ रहा है, लेकिन जैसा कि हम बालबोध में पढ़कर आए थे कि स्वाद, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब किसके गुण है, पुद्गल के गुण है। तो ये शरीर में है, तो इसका मतलब शरीर पुद्गल है, और आप उससे भिन्न कोई ज्ञान तत्व हो जो ये चीजों को जान रहा है।
इस तरह से माइन्यूटली जो भी हम क्रिया करते हैं उसमें भेद ज्ञान करते करते हमें ये शरीर और आत्मा की भिन्नता भासित होगी। इसके बाद है कि बहिरात्मा को छोड़कर कहाँ जाना है। अब ये तो पता चल गया कि एक जगह को छोड़ने लायक है, लेकिन जब तक दूसरी जगह कौन सी जाने लायक है तब तक हम ये कहाँ से छोड़े, बीच में लटक जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि पहले डेस्टिनेशन टिकट बुक कर ले, कहाँ पे जाना है निश्चित होना चाहिए ना, तो ही हम वो टिकट बुक करके ट्रेन में बैठेंगे। तो कौन सी दशा है जिसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है, तो वो है अंतरात्मा। हम आत्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं, हमें ढूंढना अंदर है जहां पे आत्मा है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ जिससे आपको पूरा भावभाषण हो जाएगा। एक बूढ़ी अम्मा थी, झोपड़ी में सिलाई कर रही थी और उनकी सुई गिर गई। अब उजाला तो था नहीं झुपड़ी में, वो ढूंढ रही है सुई को, और उसकी कोई छोटी बेटी या लड़की आई, उन्होंने बोला कि माँ क्या कर रही हो, तो बोली कि सुई ढूंढ रही हो। तो उसने सहज ही बोला कि उजाले में ढूंढो क्योंकि अंधेरे में आपको मिलेगी नहीं, और वो चली गई। अब उसने क्या किया, उस बूढ़ी अम्मा ने, वहां पे उजाला नहीं था, तो उसने बाहर जाकर स्ट्रीट लाइट में सुई को ढूंढना शुरू कर दिया। फिर से थोड़ी देर बाद उसकी लड़की आई कि माँ आप यहाँ क्या कर रही हो, तो बोली कि तुमने ही तो मुझे बताया था कि प्रकाश में ढूंढना है, उजाले में सुई को ढूंढना है। तो उसकी बेटी ने बोला कि लेकिन जहां पे गिरी होगी वहीं मिलेगी ना, वहां पे उजाला करने को ढूंढो, जहां पे गिरी ही नहीं है वहां कहां से मिलेगी। तो इस एग्जाम्पल से हमें वो लॉजिक लगता है कि इतनी सी बात उसको समझ में नहीं आई, लेकिन हम वही गलती कर रहे हैं। ये बात हमको कभी समझ में नहीं आती कि हम जहां पे जो चीज खोई है उसे दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं। आत्मा जहां है वहां ढूंढना है, और वहां ढूंढने के लिए क्या करना है, भेद ज्ञान। तो जो भेद ज्ञान के बल से शरीर से आत्मा को भिन्न जानता है, जान तो हम सभी लेते हैं, जो मानता है यानी उसका श्रद्धान हो गया है, उसको सम्यक दर्शन हो गया है, और अनुभव करता है यानी चारित्र, यानी जानना, मानना और अनुभव करना, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों इसमें गर्भित हो जाते हैं, वो ही जीव अंतरात्मा है। ठीक है, तो हमें इस स्थिति तक पहुंचना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, भेद ज्ञान से हमारे आत्मा और देहादिक को भिन्न जानना होगा। ठीक है, अब हम इसमें कुछ परिभाषाएं आती है तो वो मैं लिखवाती हूं, आप इसे लिख लीजिए। बहिरात्मा किसे कहते हैं, तो लिखिए, शरीर को आत्मा तथा अन्य पदार्थों और रागादि भावों में अपनापन मानने वाला, और शरीर और आत्मा को एक मानने वालों को बहिरात्मा कहते हैं। दूसरा बिंदु लीजिए, लिखिए, आत्मा को छोड़कर अन्य बाह्य पदार्थों में आत्मपन यानी अपनापन मानने के कारण ही बहिरात्मा कहलाता है। तीसरा लिखिए, बहिरात्मा छोड़कर हमें अंतरात्मा बनना चाहिए। और चौथा बिंदु लिखिए, जो व्यक्ति भेद ज्ञान के बल से आत्मा को देहादिक से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि ही अंतरात्मा है। ठीक है, अब हम एक एक परिभाषा को याद करेंगे। जैसे कि पहली परिभाषा है, शरीर को आत्मा तथा अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन मानने वाले या शरीर को आत्मा मानने वाले जीव को बहिरात्मा कहते हैं। तो इसको हम अगर शॉर्ट में कहें तो ये तीन बिंदु, शरीर को आत्मा मानने वाला, अन्य पदार्थों और रागादि भावों में अपनापन करने वाला, और शरीर और आत्मा को एक मानने वाला, बहिरात्मा कहलाता है या नहीं, तो कहलाता है। ठीक है, फिर से दूसरी तरह से ये प्रश्न लिखेंगे, शरीर को आत्मा मानने वाला, अन्य पदार्थों और राग आदि में एक अपनापन करने वाला, और शरीर और आत्मा को एक मानने वाले को बहिरात्मा कहते हैं या अंतरात्मा कहते हैं, तो बहिरात्मा कहते हैं। ठीक है, फिर से तीसरे प्रकार से प्रश्न, शरीर को आत्मा, अन्य पदार्थों और रागादि भावों में अपनापन करने वाला और शरीर और आत्मा को एक मानने वाले को क्या कहते हैं,
बहिरात्मा कहते हैं। और बहिरात्मा किसे कहते हैं? तो शरीर को आत्मा मानने वाला, राग आदि और अन्य पदार्थों में अपनापन करने वाला, और शरीर और आत्मा को एक मानने वाले को बहिरात्मा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से सर, इस तरह से मैं चारों परिभाषाओं पे सोपान लगाऊंगी। ओके, इसके बाद अब देखिए, ओके शरीर, अब मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी, मुझे बताओ आप कि आपको क्या लगता है। आपका जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? कौन बताएगा? चेलना जी बताएगी। मेरा बर्थडे 3 जुलाई को आता है। 3 जुलाई को, तो 3 जुलाई को आपका जन्म हुआ था जी। जी। लेकिन शरीर का जन्म हुआ था कि आप उससे भी पहले थे? हाँ, मैं तो नहीं मैम, सॉरी, मेरे को नहीं पता। अच्छा, तो इसमें जैसे बताया है कि आत्मा, तो हम बाल बोध में पढ़कर आए हैं ना, आत्मा द्रव्य तो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। और इसमें भी पढ़ा है कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। इसका मतलब जो बर्थडे है वो इस पर्याय की है, लेकिन शरीर के साथ हमारी उत्पत्ति नहीं है और शरीर के नाश के साथ हमारा नाश नहीं है। ठीक है, ओके। अगर आपको किसी ने आपके साथ सुबह उठकर पड़ोसी ने कोई झगड़ा कर लिया, गार्बेज का डस्टबिन रख दिया आपके घर के सामने और झगड़ा कर लिया, तो आपका मूड बहुत खराब हो गया, राइट? आपको बहुत गुस्सा आया कि इसकी वजह से ही मेरा मूड खराब हो गया, इसने मेरा पूरा दिन बिगाड़ दिया। अब वो जो है, वो जो क्रोध भाव है, वो आपका स्वभाव है? हाँ जी, प्रभा जी बताइए। नहीं, वो मेरा विभाव है। विभाव है, यानी आप जान रहे हो कि आपको क्रोध आ रहा है, हाँ। तो वो जानने वाला जो ज्ञान है ना, वो आपका स्वभाव है। वैसे। ठीक है, तो जो राग आदि क्रोध आदि भाव जो होते हैं उसमें उदय के अनुसार हो जाते हैं, लेकिन उसमें अपनापन नहीं करना है। उससे अलग तभी ज्ञान जो भाव है जिससे हम उनको जानते हैं, उस पर फोकस करना है, तो हम भेद ज्ञान कर सकेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब इसी तरह से आप पूरी रूटीन लाइफ में भी, जैसे कि आप ब्रश करते हो, खाना बनाते हो, ऑफिस जाते हो, काम करते हो, तो हर एक चीज में आपको ये अप्लाई करना है कि ये काम क्रिया शरीर कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? आप उस वक्त क्या कर रहे हो? आत्मा क्या करता है? जानता है। जानता है। वेरी गुड। आत्मा सिर्फ जानने का काम करता है, आत्मा का गुण ज्ञान है, तो उस वक्त आप सिर्फ जानने का काम कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से भी आप अन्य पदार्थों से रागादि भाव हटा पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं अंतरात्मा। अंतरात्मा हमें क्यों बनना है? क्या हो जाएगा अगर वेद ज्ञान नहीं करेंगे, अंतरात्मा नहीं बनेंगे, तो कौन सा पार्ट टूट पड़ेगा? इतना सब कुछ दिमाग लगाने से अच्छा है कि आराम से बैठकर टीवी देखो। क्या फर्क पड़ता है? क्या जरूरत है इतना श्रम करने की? हाँ जी, प्रभा जी बताइए। हम अगर अंतरात्मा नहीं बनेंगे, पहले तो अपनी आत्मा को जानेंगे और फिर वही मानेंगे कि मैं ही वो हूं, और फिर जब तक उसका अनुभव नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा जो सुख है वो कौन सा वाला सुख है। तो जो जो सुख, जिस सुख को हम ढूंढ रहे हैं, उसका अनुभव, उस पर श्रद्धा करके अनुभव करना, वो हमारा वेरी गोल है। नाइस। बहिरात्मा का तो सुख लेकिन मुझे तो अच्छा आइसक्रीम सुख खाने नहीं में है। और टीवी देखने में सुख मिल जाता है ना। हाँ, पर वो टेम्पररी है ना, जैसे ही आइसक्रीम खत्म हो गई वो सुख चला गया। एग्जैक्टली मतलब जो आपको आइसक्रीम खाने से सुख मिलता है, वो डॉक्टर के आइसक्रीम बंद कर देने पर दुख में पलट चला जाएगा। जाता है। तो जो सुख है वो कभी दुख में नहीं पलटता, राइट? तो ये आपको जानना है कि सुख एक्चुअली है, और सुख हमारा स्वभाव है। देखो, एक चींटी को भी सिखाना नहीं पड़ता कि वो मिश्री के दाने के पीछे क्यों भागे, राइट?
वो अपने आप ही जाती है। वैसे एक छोटे बच्चे को जन्मे हुए बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है कि आपको भूख लगे तब आप रोना। वो रोता है क्योंकि उसको भूख लगती है, वो दुखी है और उसको खाना खाना है, राइट। तो सुख के लिए जीव को कभी सिखाना नहीं पड़ता है कि आपको सुखी होना है। हम सहज ही सुख के पीछे भागते हैं, क्योंकि हमारा प्रयोजन, हमारा स्वभाव है सुखी होना। और अगर हमारा स्वभाव सुखी होना है तो वो स्वभाव को ढूंढना पड़ेगा ना, तो वो स्वभाव है आत्मा में। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि आत्मा ज्ञान और आनंद स्वभावी है। जैसे कि वो बूढ़ी अम्मा सुई स्ट्रीट लाइट में ढूंढ रही थी, लेकिन वो गिरी तो झोपड़ी में थी। तो हम ज्ञान और आनंद को बाहर बाह्य पदार्थों में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो है आत्मा का गुण, पुद्गल का तो गुण है ही नहीं वो। तो अगर हम स्ट्रीट लाइट में ढूंढते रहेंगे सुख को और अपनी नीच आत्मा की झोपड़ी में नहीं ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा, राइट। तो हमें उसे अपने अंदर भेद ज्ञान करके ढूंढना है। तो अंतरात्मा बनने से ही हम परमात्मा बन सकेंगे, ठीक है। तो इतने बिंदु हमने आज कवर किए। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। शरीर और आत्मा तथा अन्य पदार्थ और रागातीत में अपनापन मानने वाला और शरीर और आत्मा को एक मानने वाले को बहिरात्मा कहते हैं। आत्मा को छोड़कर बाह्य पदार्थ में आत्मपन करने वाले को बहिरात्मा कहते हैं। बहिरात्मापन छोड़कर अंतरात्मा बनना चाहिए। और जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा से देहातीत अपने आप को ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है और अनुभवता है, उसे अंतरात्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे बिंदुओं जो हमने पढ़े उसको आप कल याद करके लाना है, तथा आगे के पूरा जो आधा पाठ हमारा बाकी है वो भी आप पढ़कर आएंगे, ठीक है। जय जिनेंद्र। इज इट सर? पहला दिन है सेकेंड अनविधि, आखिरी अनविधि। To Spain. So we started using vowels. And started learning Spanish fast. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? In just 3 minutes. सर आप कुछ तो बोलिए सर, आपकी आवाज नहीं है आज। गलतियां बतानी है। शूट। क्योंकि सेकंड अनविति है, माने कि दिन की आखिरी अनविति, तो क्या समापन मूल्यांकन हम लोग यहाँ नहीं लगाएंगे? अभी करेंगे। चैप्टर बाकी है ना। नहीं, तो अगर दिन की आखिरी अनविति हो तो समापन मूल्यांकन लगना चाहिए, आई टोटली फॉरवर्ड। समापन मूल्यांकन तो लगेंगे ही, प्रश्नोत्तर, जिसमें कि तीसरे सर ये सोपान सेकंड अनुवृत्ति 3 अनुवृत्ति नहीं हो सकती है? 3 हो सकती है प्रभा जी, लेकिन मैंने ये अंतिम अनविति की तरह गिना ऐसा है। बोला आपने क्या? हाँ, मैंने शुरुआत में ही बोला। समापन में भूल गई, बिल्कुल भूल गई। तो हाँ, गृह कार्य तो दे दिया था आपने। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, लेकिन खुशी जी वहां पे है ना वो चीज ठीक नहीं लग रही थी मुझको, जो अपन ने क्योंकि अपने को बताना थोड़ी है कि अपन है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं, तो वहां कनेक्टिंग सेंटेंसेस आपके वो ऐड हो गए थे। अदरवाइज आपका बहुत अच्छा था, लेकिन बस बीच बीच में कहीं वो चीज आ गई, अब मैं ये करने वाली हूँ, ये करने वाली हूँ ना, वो कहीं कहीं पर वो ऐड हो गई। मैं क्योंकि बाहर उतनी नोट नहीं कर पाई, अदरवाइज बहुत अच्छा था। ओके ओके, राइट। बाकी सब भी बता दीजिए जो भी गलतियां है, ताकि सुधर सके। मुझे तो गलती कोई नहीं लगी, एक्सेप्ट कि हाँ वो ठीक बात है, समापन मूल्यांकन आपको करना चाहिए था, तो फिर से हाँ मैं तो इसका एक 1/10 भी नहीं कर पाऊंगी। लेट्स सी, आई थिंक हमें सीखना ही है, कोई चारा नहीं है। सबसे पहले तो जो विश्लेषण था जो वो बहुत ही अच्छा था।
और मैंने अभी तक तो पहली बार इतने अच्छे उदाहरण से इतना अच्छा विश्लेषण सुना है। मुझे खुद को बहुत खुशी हो रही थी इस कक्षा में बैठ के। मेरे अनुसार आई थिंक जो निर्देश होते हैं अनुकरण वाचन के पहले और आदर्श वाचन के पहले, वहां पे कहीं पे कुछ ना कुछ मिसिंग है। जैसे कि जब आप बच्चों से मूल्य पॉइंट्स मुख्य पॉइंट पूछ रहे थे, बट उनके बोलने से पहले आप ये निर्देश देते कि अगर आप लोग होमवर्क में क्योंकि होमवर्क में यूजुअली बोला जाता है ना कि आप अगर आपने पहले से मार्क नहीं करा है तो वो आप अभी कर लें, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाली हूँ। तो शायद ये निर्देश मिस हुआ था। अम, बाकी तो पूरी तरीके से आपने सब कुछ ही कवर करा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो और भी कुछ मिस्ड नहीं है। हाँ, आपने उदाहरण भी थैंक यू दिए सर। और आपने फिर भाव भाषण परक क्वेश्चंस भी पूछे और फिर जीवन उपयोगी बिंदु भी बताए। सर मुझे ये पूछना था, भाव भाषण परक और जीवन उपयोगी दोनों में बराबर था? विचार विश्लेषण और प्रश्न उत्तर दोनों में सही थे? बस मुझे वही कंफ्यूजन बोधगम्य वाले प्रश्न कौन से थे खुशी जी? जो इन्होंने लिखाए ना, वो बोधगम्य वाले थे। वो लिखाते नहीं, बोलते हैं, पूछते हैं। बोधगम्य में आपने सिर्फ बिंदु लिखने को बोला था, आपने प्रश्न और उत्तर नहीं बनाया था उनका। जैसे कि ये इसको क्या कहते हैं, तो क्या इसको ये कहते हैं? कहते हैं, इससे किसे कहते हैं, वो प्रश्न उत्तर नहीं बना था। बट आई एम नॉट श्योर वो बनना चाहिए कि नहीं, अभी तक तो वही होता है। मतलब वो क्योंकि हर बार बनना चाहिए क्या, वो मेरा प्रश्न है, क्योंकि फिर वो क्लास और लंबी हो जाती है वैसे इतने सारे अगर बनाओ तो। नहीं, जो इन्होंने मुख्य बिंदु बोले ना, उतने पूरे बिंदु तो बोलेंगे ही, पर उसमें जो प्रश्न बनेगा वो नहीं था। या तो हम उसको मुख्य बिंदु के रूप में भी बोल सकते हैं। नहीं, वो प्रश्न उत्तर के फॉर्म में होते हैं शायद। होते आपका हैं, सही है, बोधगम्य प्रश्न उत्तर। बोधगम्य मैंने शायद प्रश्नोत्तर पहले होते हैं। बहिरात्मा किसे कहते हैं वही क्वेश्चन बोला, फिर प्रश्न मैंने पॉइंट्स ही बोल दिए। राइट, वो क्वेश्चन के फॉर्म में पहले पूछना चाहिए। हम्म। नहीं, ये लिखवाने का जो था बोधगम्य में, ये उत्तर भी लिखवाने ही चाहिए थे। बट उत्तर तो बुक में हाँ, दिए भी हुए ना, इन्होंने बोले तो थे सारे उत्तर। नहीं, वो क्वेश्चंस पूछ के चाहे बुक में दिए हुए हैं, पर स्टूडेंट्स वापस जवाब देंगे ना जो इन्होंने समझाया उसके ऊपर। वो लिखवाने सर, वो बोधगम्य प्रश्न उत्तर लिखवाने होते हैं ना आंसर्स? हाँ, क्योंकि वस्तुनिष्ठ के लिए लिखवाने होते हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न उत्तर होते हैं उसके 4 सोपान वो बोधगम्य के परिभाषा पे पंक्ति पे ही पढ़ेंगे। मृत्यु जी आप आपको जहाँ पॉइंट कर रहे हैं पता नहीं चलेगा, हर स्क्रीन में सबके फेसेस अलग नहीं, अलग। मृत्यु जी चैट बॉक्स में आपको लिए लिखा है। आपको बनानी है सेकंड डे की पहली अनुवृत्ति। ओके, ठीक है। तो इसमें पेज वाला जो रह गया। हाँ, I bet like me, you're तो मैंने बोर्ड कार्य पर लिख दिया कि आत्मा परमात्मा, इसमें हम आज अंतरात्मा और परमात्मा करेंगे। और तो बच्चों, कल का आप पढ़कर आए होंगे, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लूं। आत्मा किसको कहते हैं? मुझे बहुत कम आवाज आ रही है मुझे। जय जिनेंद्र, मुझे उत्तर देना है क्या? हाँ, कोई भी बता दीजिए, आप में से जो बोलना चाहिए। आत्मा किससे कहते हैं? ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। ओके। और कल हमने ये भी पढ़ा था कि वो अवस्था की अपेक्षा से कई प्रकार का हो सकता है, तो क्या ये भी बता सकते हैं? अवस्था की अपेक्षा से 2 प्रकार का, नहीं 3 प्रकार के हो सकता है आत्मा। हाँ,
बताना चाहेंगे कौन सी प्रकार? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ओके। और कल जो हमने पढ़ा था उसमें बहिरात्मा किसे कहते हैं, कोई बताना चाहेगा? कोई भी? ज्योत्सना जी आप ट्राई करेंगे? शरीर को आत्मा और अन्य पदार्थों में अन्य पदार्थ और आदि में अपनापन करने वाले को और शरीर और आत्मा को एक मानने वाले जीव को बहिरात्मा कहते हैं। बहुत अच्छा, तो आप लोग पढ़कर आए हैं। बहुत अच्छा। तो आज हमने देखा कि अंतरात्मा और परमात्मा, बहिरात्मा तो हमने समझा था ना, वो तो कोई अच्छी चीज तो नहीं है बहिरात्मा बने रहना। तो हमको तो आगे कहाँ तक जाना है? अंतरात्मा बन के और फिर परमात्मा बनना है। तो हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आगे का कथन करती हूँ, पढ़ती हूँ। और आप लोग वैसे तो पॉइंट्स निकाल कर आए होंगे, जिन्होंने नहीं निकाला तो जब मैं पढ़ रही हूँ तो आप ये पॉइंट्स निकाल लीजिए, क्योंकि मैं इन पे क्वेश्चंस पूछ के देखती हूँ आप कैसे समझे हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो मैंने ये हम पेज 8 पर अंतरात्मा के 3 प्रकार से हमने पढ़ना शुरू किया और मैंने ये खत्म किया लास्ट लाइन पर। अतः सबको पुरुषार्थ पूर्वक बहिरात्मपन छोड़कर अंतरात्मा बनकर परमात्मा बनने की भावना करनी चाहिए। तो इसमें से आपने मुख्य पॉइंट्स निकाले, क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? एक एक पॉइंट्स बोलते जाइए। पहले कौन कोई? हाँ, प्रभा जी। तो एक तो हमने उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा का डिफरेंस देखा। हाँ बताइए, तो इनके मतलब पता है आपको, उत्तम, मध्यम और जघन्य? हाँ, उत्तम अंतरात्मा है अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित, जो उत्कृष्ट शुद्ध उपयोगी है। वो वैसे क्षीण कषाय वाले मुनि, वो उत्तम अंतरात्मा होते हैं। फिर सम्यक दृष्टि जो चौथे गुण स्थान वाले, वे जघन्य अंतरात्मा है। और मध्यम अंतरात्मा देशवती श्रावक और मुनिराज होते हैं, 5वें से 11वें एक गुण स्थान। मिनट, मैं इसमें छोटा सा वो कर लूं। हम इसको अन्विति को अभी 2 हिस्सों में करेंगे आज के उसको। तो मैं प्रथम अन्विति ये यहाँ तक ले रही हूँ, बी सेंटर ऑफ द पेज तक, कि परमात्मा बनता है। आई जस्ट रियलाइज कि ये एक में बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे करना। तो हमने यहीं तक, आप मुझे मेन पॉइंट्स बताइए। अच्छा, तो अच्छा, ये तो आपने बताया, और कोई है तो बताते जाइए। हाँ, फिर अंतरात्मा जो है वो गृहस्थावस्था त्याग कर शुद्ध उपयोग रूप मुनि अवस्था धारण कर निज स्वभाव साधन द्वारा नहीं, एक मिनट, आपने मध्यम और जघन्य भी बता दिए थे। हाँ हाँ, वो मध्य अच्छा, और जघन्य तो बता दिए थे। ओके तो फिर हमने देखे अंतरात्मा के बनने के लाभ देख रहे हैं अब। ओके, बताते जाइए क्या लाभ है। तो हाँ, तो एक पॉइंट तो ये है कि अंतरात्मा जो है वो गृहस्थावस्था का त्याग कर सकता है। फिर दूसरा पॉइंट है शुद्ध उपयोग मुनि अवस्था धारण कर सकता है। फिर निज स्वभाव साधन द्वारा परमात्मा पद प्राप्त कर सकता है। फिर इसमें और किसी, हाँ चलिए बताइए, पूरा करिए। अंतरात्मा ही अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़कर परमात्मा बनता है। ओके, और तो वो उससे हाँ उसको अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति होती।
अच्छा, अनंत वीर्य। कोई और इसमें इसको किसी और तरह से पुट करना चाहेगा, बताना चाहेगा? क्योंकि यहाँ पे अंतरात्मा बनने के लाभ क्या है पूछे हैं, तो लाभ है। अगली लाइनों में ये एक तरह से विधि बता रहे हैं और फिर उसके बाद लाभ बताते हैं। तो क्या ये विधि को थोड़ा और क्लियर कोई और करना चाहेगा? ज्योत्सना जी, आप कह रही थी, किसकी आवाज आई थी? हाँ, लाभ अंतरात्मा बनने के ये है कि हम बाद में परमात्मा बनकर अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर सकते हैं, यानी हाँ सुखी हो सकते हैं। हाँ, ठीक। तो ये तो परमात्मा बनना इसका ध्येय हो गया। अंतरात्मा बनने के बाद हम परमात्मा बन सकते हैं। परमात्मा तक पहुंचने का इसका मतलब यही रास्ता हो गया बीच का। इसके थ्रू गुजर के हमें परमात्मा बनना है। और कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे आप या कोई और, कि क्या क्या करके अंतरात्मा परमात्मा बनता है? ये भी बताया ना इसमें। हाँ, गृहस्थ अवस्था त्याग कर शुद्ध उपयोग रूप मुनि अवस्था को धारण कर निज आत्मा का साधन करके अंतरात्मा पुरुषार्थ करके ही परमात्मा बनता है। हाँ, ठीक है। और परमात्मा बनने पर क्या क्या वो प्रकट होते हैं ये आपने बता दिया है। तो इसको मैं थोड़ा सा और स्पष्टीकरण कर देती हूँ कि देखिए, अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा। इन शब्दों के अर्थों के हिसाब से ही इनका आगे का स्पष्टीकरण है। उत्तम होता है जो सबसे अच्छा है, जघन्य होता है जो सबसे छोटा है उस कैटेगरी में। तो ये सब अंतरात्मा ही है। जो उसकी सबसे कम अच्छी वाली कैटेगरी है वो जघन्य है, जो सबसे अच्छी वाली कैटेगरी है। तो इसके हिसाब से देखते हैं। तो पहली हम कैटेगरी जो बात करते हैं वो उत्तम अंतरात्मा। तो उत्तम अंतरात्मा के लिए हमें क्या चाहिए? अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित होना चाहिए। और दूसरी बात जो बोली है, उत्कृष्ट शुद्ध उपयोगी क्षीण कषाय मुनि, ये 12वें गुण स्थान पे ये उत्तम अंतरात्मा है। तो ये एक परिभाषा है जो कि पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको ये सारे परिभाषा के शब्द लिखा दूंगी। ठीक है? तो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह समझते हैं आप लोग? कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? परिग्रह शब्द तो हम सब सुनते ही हैं। जब सब दशलक्षण धर्म जब हम पर्व मनाते हैं तो उसमें होता है ना, उत्तम आकिंचन्य हम सुनते हैं। तो वो परिग्रह के लिए होता है कि जब परिग्रह अपरिग्रह वाली धर्म की स्थिति प्रकट होना, तो ये वही वाला परिग्रह है। तो अंतरंग क्या होगा? अंदर का, मतलब मेरे जो मोह राग द्वेष रूप भाव है और मिथ्यात्व। बहुत अच्छा। तो अंतरंग परिग्रह हमारी जितनी कषाएं हैं, मोह राग द्वेष और इवन जो हमारी नो कषाएं हैं, तो ये सब अंतरंग परिग्रह है। बहुत अच्छा बताया आपने। और बहिरंग परिग्रह का एग्जाम्पल कोई दे सकता है? बताइए प्रभा जी। जो घर, पैसा, रुपया, सोना, चांदी, कार। हाँ बिल्कुल, जो हमारे इस शरीर के संयोग के और बाकी सहयोगी पोजेशंस हैं हमारी, जो हमें अपना लगता है, जो हमने जुटाया है, वो सब बहिरंग परिग्रह है। तो ये कौन से उत्तम अंतरात्मा है? इसमें अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित और उत्कृष्ट शुद्ध उपयोगी। तो शुद्ध उपयोग आप लोग समझते हैं क्या होता है? जिस वक्त मुनि महाराज अपनी आत्मा में लीन होते हैं, पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा में लीन होते हैं, अपनी आत्मा को अनुभव करते हैं और उसमें जो सुख प्रकट होता है उसका अनुभव करते हैं, उस अवस्था को शुद्ध उपयोग कहते हैं।
और इस श्रेणी को, इस स्थिति को, मुनि की इस स्थान को क्षीण कषाय बोलती, क्योंकि कषायें बहुत मंद हो गई होती हैं उसमें। तो 12वें स्थान में ऐसी स्थिति होती है जब कषाय इतनी क्षीण है कि उसके बाद जो 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 और शुद्धि होगी तो वो सीधे परमात्मा पद को प्राप्त करेंगे, तो वो उत्तम अंतरात्मा है। तो ये आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मैं इसको अभी लिखाऊंगी परिभाषा को। अब हम आते हैं जघन्य अंतरात्मा पे। जघन्य कौन हुए? जो अविरत सम्यक दृष्टि है। तो अविरत शब्द का अर्थ होता है कि सम्यक दृष्टि तो वो हो गए जिन्होंने पहली बार आत्मा की अनुभूति की, चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त किया, लेकिन उससे ज्यादा उनकी आत्मा की शुद्धता नहीं हो पाई है, तो वो उनमें अभी संयम और व्रत के भाव अभी नहीं आए हैं। ठीक है, उनमें उनका चारित्र में ऐसी इतनी शुद्धता नहीं आई है, उनकी मान्यता क्लियर हो गई है। ये असम्यक दृष्टि आप समझते हैं ना, जिसकी मान्यता में, जिसकी श्रद्धा में, जिसने मान लिया कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं और ये शरीर और बाकी सब द्रव्य मेरे से अलग है। मान्यता मेरी ठीक हो गई, लेकिन मेरे आचरण में अभी मैं नहीं उतार पाया हूँ। ठीक है, तो ये हुए जघन्य अंतरात्मा। यहाँ डेफिनेशन नहीं दी है, लेकिन हम सबको ये समझना चाहिए। हाँ, और इनका गुण स्थान हो गया चौथा गुण स्थान। तो जो इनके बीच के हैं 5वें से लेके 11वें गुण स्थान तक कौन हुए? मध्यम अंतरात्मा। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि अंतरात्मा बनने से क्या लाभ है। तो अब आप मुझे ये बात बताइए, हम सब क्या हैं? ज्योत्सना जी, अब कौन बताना चाहेगा कि हम सब अंतरात्मा है, बहिरात्मा है कि परमात्मा है? एनीवन? हाँ, बताइए। मैं बहिरात्मा हूँ, क्योंकि अभी तक आत्मा का अनुभव नहीं किया। हाँ, और किस तरह से आप कह सकते हैं कि आप बहिरात्मा हैं? जैसे हम शुद्ध क्योंकि आत्मा शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मानती हूँ, उससे भेद ज्ञान नहीं हो पाता। शरीर के सुख में अपना सुख मानती हूँ और शरीर के दुख में अपना दुख। बहुत अच्छा। तो इन्होंने जिस तरीके से उन्होंने अंतरात्मा बनने का जो बहिरात्मा का जो स्वरूप हमने अभी पहले सीखा था, बिल्कुल उसमें हमने अगर आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो मेरे भाव हैं, ये तो मेरी ही बात हो रही है ना, तो हम समझ लेते हैं कि हम अभी बहिरात्मा हैं। तो बहिरात्मा से हमें प्रेरणा मिल रही है ना आप सबको कि हमें अगले स्टेप पर जाना है, अंतरात्मा में जाना है। ओके, और तो इसके लिए सबसे पहले कौन सी अंतरात्मा बनेंगे आप? क्या आप सीधे उत्तम अंतरात्मा बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि पहले आप जगन्य देख रहे हैं ना, उत्तम अंतरात्मा में आपने देखा कि उसके लिए हमें अंतरंग बहिरंग परिग्रह से टोटली रहित होके उत्कृष्ट शुद्ध उपयोगी मुनि बनना पड़ेगा। तो वो तरीका नहीं है, हमें सबसे पहला कदम क्या लेना पड़ेगा? सम्यक दृष्टि की प्राप्ति करनी पड़ेगी। तो अभी हम सबको उसको अपना लक्ष्य मान के चलना है, तो हमें जीवन में ये याद रखना है। और अंतरात्मा बनने से क्या लाभ है, ये थोड़ा सा रह गया है, इसका मैं और एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। अंतरात्मा बनने का से कि गृहस्थावस्था त्याग कर शुद्ध उपयोग रूप मुनि अवस्था धारण करके निज स्वभाव साधन द्वारा परमात्म पद प्राप्त करता है। तो ये भी, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। परमात्मा पद कैसे प्राप्त करते हैं, इसकी ये परिभाषा है, या इसके लिए ये परिभाषा ही कहेंगे। परमात्मा पद पर परमात्मा कैसे बनते हैं, उसकी ये परिभाषा है।
इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और परमात्मा बनने पर क्या होता है, परमात्मा में क्या गुण होते हैं, उसको बोलते हैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। इसके लिए कोई और शब्द भी होता है इन चारों को इकट्ठा बोलने के लिए? स्वचतुष्टय, स्वचतुष्टय नहीं, अनंत चतुष्टय। अनंत अनंत चतुष्टय। चतुष्टय, अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, पराकाष्ठा पे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। तो जब किसी के अंदर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान हो जाएगा तो उसको कुछ जानने के लिए नहीं रह जाएगा, है ना। तो हम जानने की, अज्ञान की आकुलता बहुत होती है ना, जितना नहीं जानते हम जानना चाहते, वो आकुलता खत्म। अनंत सुख, और जो कि कभी खत्म भी नहीं होने वाला ऐसा सुख है। और अनंत वीर्य मतलब कोई भी चीज, कोई अंतराय नहीं होगा, किसी भी चीज की कुछ खत्म नहीं होने वाला, ये परसिस्ट करेगा, मेरा ज्ञान सुख और दर्शन परसिस्ट करेगा। तो ये अनंत वीर्य प्रकट हो जाएगा, तो ये परमात्मा की अवस्था है। तो मेरा लक्ष्य क्या था, सबको याद है ना? सुख प्राप्ति। कौन सा वाला सुख प्राप्ति? जो पूर्ण निराकुलता हो, है ना। जो हम संसार के सुख देखते हैं, अभी खुशी जी ने बताया था ना, मुझे आइसक्रीम खा के भी सुख मिलता है, बट वो तो खत्म होके हमें सुख खत्म हो जाता है। तो ये वाला सुख कभी ना खत्म होने वाला सुख है। तो ये हमें परमात्मा बनने का लाभ है। तो अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर पर। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको कुछ परिभाषाएं और तथ्य हैं जो मैं चाहती हूँ आप लिख लो। एक तो अंतरात्मा कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ये आप लिख लीजिए। उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा। फिर उत्तम अंतरात्मा की परिभाषा लिख लीजिए। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित, एक बात। उत्कृष्ट शुद्ध उपयोगी, तीसरी बात क्षीण कषाय। ये 3 चीजें हैं। और इसको हम 12वें गुण स्थानवर्ती भी कहते हैं। ये आप गुण स्थान आगे पढ़ेंगे तो चिंतित ना होइए, ये आपको पता चल जाएगा, भाई बस पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए। ये उत्तम अंतरात्मा है, ठीक है। और फिर अगली हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इसमें जघन्य और उसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है। फिर अगली हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, परमात्मा पद कैसे प्राप्त होता है। ये डेफिनेशन नहीं है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बताती हूँ। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, परमात्मा पद कैसे प्राप्त करते हैं? गृहस्थ अंतरात्मा, जो अंतरात्मा बन जाते हैं वो गृहस्थ अवस्था त्याग करके, एक बात, शुद्ध उपयोग रूप मुनि अवस्था धारण करके, दूसरी बात, निज स्वभाव साधन द्वारा परमात्मा पद प्राप्त करते हैं। कोई बताना चाहेगा निज स्वभाव साधन द्वारा? इस शब्द का अर्थ सबको क्लियर हुआ? बताइए खुशी जी, आप बताइए। यानी उनको कोई और साधन की आवश्यकता नहीं है, बाह्य साधन की, उनका जो आत्मा का आश्रय है वो ही उनका साधन है। बहुत अच्छे। हाँ, तो हमारी अपनी आत्मा में ही ये गुण स्वभाव में है। पूर्ण ज्ञान, ये जो अनंत चतुष्टय है, मेरे स्वभाव में पड़ा हुआ है, मुझे उसी के आश्रय से ये प्राप्त होता है। किसी और के पास जाके आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ तक कि देव शास्त्र गुरु भी इस काम में सहकारी हैं। उनसे मुझे अपने अंत में मेरे को अपने ही, उसको कहते हैं उपादान की योग्यता, उपादान अपने ही पुरुषार्थ से मेरे उपादान में ही वो योग्यता आती है, तो मैं परमात्मा बन सकता हूँ। बहुत अच्छा जवाब दिया खुशी जी। और इसी का मतलब निज स्वभाव साधन द्वारा है। और परमात्मा के 4 गुण जो होते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। अनंत चतुष्टय यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य।
तो यहाँ पर ये बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं? सपोज हम सम्यक दर्शन प्राप्त करके हम सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए परमात्मा बनने के लिए? ये मन में आता होगा ना सवाल? क्या सोचते हैं? ज्योत्सना जी कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ जी। और उसकी तो कैसे बन सकते हैं, राइट? यही पूछा था ना। हाँ, तो इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हमें जघन्य अंतरात्मा बनने का पहले स्टेप 1 करना पड़ेगा, जिसमें हमें व्रत या नियम संयम धारण करने के जब भाव आएंगे, और एक्चुअली नहीं, लेट मी रिट्रैक्ट, हमें जघन्य अंतरात्मा बनने के लिए, क्योंकि हम सम्यक दृष्टि बन गए हैं, तो हमें पुनः पुनः अपने स्वभाव में और अपने आत्मा के आश्रय से अपने आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा। और जितना हम अनुभव करते जाएंगे कि हमारी दृढ़ता हमारी बढ़ती जाएगी, और स्वयं ही हमारे जो व्रत उपवास करने के और संयम लेने के भाव दृढ़ होते चले जाएंगे। हमें उनका पालन करना चाहिए उसके साथ साथ। और ओके, तो यहाँ जो मैं आपको बताना चाह रही थी इस पाठ के उस पे, कि हमें जो भी आत्मा की शुद्धि होती है वो निज स्वभाव के आश्रय से होती है। हम किसी चीज का एम करके नहीं करते। हमें क्या करना है? हमें ये जो सम्यक दृष्टि प्राप्ति करने के लिए जो जो तरीका है वही प्रक्रिया में आगे बढ़ना है, तत्व ज्ञान बढ़ाते जाना है और अपनी आत्मा की शुद्धि करते जाएंगे तो सहजता से हम वहां पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये हमारा आज का एक ये अभी का पाठ खत्म होता है, और इसमें परिभाषाएं आपने प्रश्न उत्तर लिख ही लिए हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे, मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पूछ लूं अभी अशोक जी कि नहीं? ओके, तो हम एक बार ही परिभाषाओं पे ध्यान दे देते हैं। तो ये बताइए, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित और उत्कृष्ट शुद्ध उपयोगी क्षीण कषाय मुनि अंतरात्मा है कि नहीं है? है। ओके, उत्कृष्ट अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित उत्कृष्ट शुद्ध उपयोगी क्षीण कषाय मुनि अंतरात्मा है कि परमात्मा है? अंतरात्मा। ओके, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित उत्कृष्ट क्षीण शुद्ध उपयोगी क्षीण कषाय मुनि क्या है? अंतरात्मा। अंतरात्मा है, बिल्कुल ठीक। और अंतरात्मा क्या है, कौन बताएगा? अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित उत्कृष्ट शुद्ध उपयोगी क्षीण कषाय मुनि ही अंतरात्मा है। वेरी गुड। और अंतरात्मा बनने के क्या लाभ है? ये आई थिंक दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन। ओके, और परमात्मा पद कैसे प्राप्त करते हैं? इसको मैं कैसे पूछूंगी? इसमें किसी को भाव भाषण परक और वो क्वेश्चन सूझ रहे हैं तो बता दो, मुझे नहीं सूझ रहे कोई भी। भाव भाषण परक और जीवन उपयोगी। ओके, समापन जीवन मूल्यांकन उपयोगी भाव प्रश्नोत्तर मैं कर भाषण। देती हूँ। हाँ बताइए।
भावासन तो आप ऐसे पूछ सकते हो कि जब आप बहिरात्मा से अंतरात्मा की तरफ आओगे तो आपकी अ, जो सुख आप ढूंढ रहे हो उसमें वृद्धि होगी। तो उसका उन्हें भाव कराना है कि क्यों हम अंतरात्मा की तरफ आना चाहते हैं। और फिर जो जीवन उपयोगी में आएगा कि जैसे जैसे हम सुख गुण हमें अंतर जाने से मिलेगा, वैसे वैसे हमारी जो हम बाहर सुख ढूंढ रहे थे, हमारी अंदर में जाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो जैसे जैसे हमें पता चलेगा कि अरे सुख तो अभी रसगुल्ला खाया, फिर नहीं खाया, फिर दुखी हो गए, जब तक खा रहे थे तब अच्छा लग रहा था, तो फिर अब जब वहां नहीं है और मुझे अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि मेरे आत्मा में ही सुख गुण है, तो मैं ज्यादा ज्यादा अपने आत्मा के अनुभव करने के प्रयास में लगूं, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। है ना। क्यों तो और सुख उसके कारण सुख उसको हाँ, कैसे मैं करूंगी वो हमने समझा कि हमें सुख आनंद कि स्वभाव सुख आत्मा हर को जानना है, मानना है, आत्मा की शुद्धि के साथ सुख बढ़ता जाता है, हर आत्मा बढ़ता जा। अनुभूति के साथ। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो अब मेरा रह गया एक, अब मूल्यांकन प्रश्नोत्तर समापन में मैं परमात्मा पद कैसे प्राप्त करते हैं, कौन बताएगा? अच्छा, रुक जाओ। ओके, क्या गलतियां की है बताओ। हो गया, डन। नेक्स्ट गृह कार्य गृह कार्य होएगा। किसी को पढ़ के आना, फिर आपको पढ़ाने को कहा जाएगा। डन। नेक्स्ट। हाँ, गलतियां गलतियां बता दो। सर मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा किया मृदु जी ने, लेकिन एक जो कमी थी वो एग्जाम्पल्स की थी, कि कुछ एग्जाम्पल्स जो रियल लाइफ से थोड़े कनेक्टेड, क्योंकि अंतरात्मा बहिरात्मा से, फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि अंतरात्मा 12th स्टैंडर्ड की तरह है, जगन्य 10th स्टैंडर्ड की तरह है, और परमात्मा ग्रेजुएशन की तरह है। तो जैसे हमको 12th पास करके ही ग्रेजुएट होना पड़ता है, वैसे अंतरात्मा बन के ही हम परमात्मा पद प्राप्त कर सकते हैं। फिर स्वभाव के गुण का कोई मिश्री का जैसे मिठास गुण है, वैसे आत्मा का सुख गुण है। ऐसे कोई थोड़े एग्जाम्पल्स की कमी थी, बाकी बहुत ही अच्छा था। ठीक बात है, मैं एग्जाम्पल बहुत कम सोचती हूँ। ओके, आई टेक केयर। जय जिनेंद्र। अम, सबसे सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगी आपकी शैली बहुत ही अच्छी थी। जिस प्रकार से आप बोल रहे थे वो काफी सूदिंग था। अगर यदि कोई बच्चे एक्चुअली में आपके साथ बैठे होते, वो पूरी तरीके से अटेंशन पूर्वक आपको सुनते, तो वो बिल्कुल सही बात है। गलतियों में मैंने कुछ नोट करी है। तो जैसे कि सर ने बोला था कि ये सेकेंड डे की फर्स्ट अनविधि थी, तो उसमें आपका बोर्ड कार्य होना चाहिए। उधर आपको मेंशन करना चाहिए कि पृष्ठ क्रमांक कौन सा, और मतलब सब आपको सारी डिटेल्स लिखना, जो कक्षा, और मतलब ये सेकेंड डे की फर्स्ट अनविधि ही थी ना। हाँ, सेकेंड डे की फर्स्ट थी। हाँ, तो बोर्ड कार्य होना चाहिए। आज पढ़ा था हमने कि बजाय आपको बोलना चाहिए था कि हमने कल पढ़ा था। ये छोटी मोटी चीजें ही हैं जो मैंने नोट कर ली थी। जो उद्देश्य कथन था, मेरे अनुसार वो थोड़ा सा और रोचक हो सकता था, जिससे कि बच्चों को जिज्ञासा ज्यादा हो आज के पाठ के लिए। अनुकरण वाचन आपने मिस कर दिया, आई थिंक। आदर्श वाचन के बाद जैसे आपने पढ़ा, उसके बाद आप किसी दो को बोल सकते थे, और एग्जाम्पल के रूप में आप बोल सकते थे कि इन दोनों से मैं पढ़वाती। उसके अलावा जो एक चीज मुझे लगी थी वो थी अनविति का साइज। पाठ के अनुसार जो हमने अनविति का साइज लिया था, पहले बहुत बड़ा था, जो कि आपने अपने आप ही करेक्ट कर दिया था छोटा करके। हाउएवर जो हमारा अंतरात्मा बनने से क्या लाभ है वाला पैराग्राफ है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो उसमें परमात्मा की बात हुई है। तो वो बहुत ही मतलब इधर ऑफ कोर्स मैं सर से जानना चाहूंगी कि इधर आइडियली हमको क्या करना चाहिए था, क्योंकि अनवीति का साइज ऐसे तो उनके लिए सही था, बट विषय के अनुसार वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि वो क्वेश्चन भी बोधगम्य में नहीं डाल पाए कि
परमात्मा कौन है, या वो प्रश्न नहीं आ पाए, परमात्मा की बात आधी आधी अधूरी आई। तो वो एक चीज जो मुझे लगी थी। इसके अलावा जब आपने मूल्यांकन करा था व्याख्या में, आपने सबसे पूछा था कि उनको क्या समझ में आया। उसके बाद का संवाद के जो आपके छूटे हुए पॉइंट्स के प्रश्न थे, आई थिंक वो थोड़े से और मतलब दैट वाज समथिंग जिस पे आप थोड़ा सा वर्क कर सकते थे। उधर आप प्रश्न पूछ के और दूसरे बच्चों से कहलवाना कि अच्छा आपने आधा सेंटेंस पढ़ दिया तो इसमें क्या इन्होंने कुछ भूला या ऐसा कुछ। ऑल्दो आपने वो किसी हद तक कवर किया था, तो वो पूरी तरीके से आपने सोपान नहीं मिस किया था। आपने एक जगह पे जो उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा है, वहां पे आपने शब्द जो यूज किए थे वो थे सबसे अच्छा, कम अच्छा। तो हम यूजुअली वो चीज आई थिंक अवॉइड करते हैं किसी भी प्रकरण को समझाते वक्त, क्योंकि हम उधर कंपैरिजन नहीं डालना चाहते। पर इधर जैसे गुणस्थान की बात की, तो क्योंकि बच्चे एकदम बालबोध के नहीं है, आप 12वीं गुणस्थान, 10वीं गुणस्थान वो मेंशन कर सकते हैं। उसमें आई थिंक नहीं इशू होना चाहिए। भावासन का ऑलरेडी खुशी जी बता चुके हैं, थोड़े एग्जाम्पल्स और अपन वर्क कर सकते हैं। वो तो आई थिंक हम सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा था इधर मैं क्या एग्जाम्पल देती। परमात्मा किसे कहते हैं वो प्रश्न आ नहीं पाया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं परमात्मा बनने की प्रक्रिया हमने कवर कर ली थी। तो वो हम इस अनविधि में कैसे लेते हैं, वो तो मेरा खुद का प्रश्न है। बोधगम्य प्रश्न जब आप उत्तर लिखवा रहे थे, तो बोधगम्य प्रश्न के टाइम पे हमको सिर्फ परिभाषा लिखवानी होती है। उस टाइम पे प्रश्नोत्तर शुरू नहीं होते हैं, वस्तुनिष्ठ में प्रश्नोत्तर शुरू होने चाहिए। तो आप जब लिखवा रहे थे तब आप उसको समझाने के उद्देश्य से आप उसमें प्रश्नोत्तर में चले गए थे, जिससे कि यहाँ पे एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो गया था, जो कि वस्तुनिष्ठ में होना चाहिए था। पहले सर्वप्रथम हमको बोधगम्य में लिखवा के बोधगम्य की प्रक्रिया को रोक दें, उसके बाद हम वस्तुनिष्ठ में घुसे। एक वो चीज थी। और ठीक है। एक प्रश्न जो आपने लास्ट का रखा था बोधगम्य में, मतलब वो प्रश्न जो बना था उसमें कुछ गड़बड़ थी। मतलब वो ऐसे आत्मा क्या है कि जगह कौन है, मतलब है बहुत छोटी चीज, पर ये प्रैक्टिकल के टाइम पे मुझे भी बहुत टोका गया था कि जब आप प्रश्न बना रहे हो तो किसका कौन क्या, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जो परिभाषा लिखवा रहे हैं तो हम उसको ऐसे मोल्ड करके लिखें, नॉट एग्जैक्टली जैसे जिनवाणी में, थोड़ा सा ऐसा मोल्ड करके कि प्रश्न और उत्तर सही बैठे। वो एक चीज थी, वो माइनर चीज थी, पर वो एक थी चीज। और हाँ, जो अंतरात्मा की हम बात कर रहे थे, तो हम लोग बार बार उत्तम अंतरात्मा की परिभाषा पे आ रहे थे, जबकि आई थिंक वो एक सार्वजनिक, मतलब मैं शब्द गलत यूज कर रही हूँ, पर एक पूर्णतः जो प्रॉपर अंतरात्मा की परिभाषा है वो हमको कवर करनी थी, रादर देन सिर्फ उत्तम अंतरात्मा। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे। हाँ, अच्छा बताया है। चेल्ला जी ने अपनी एज के हिसाब से बहुत क्रिटिक अच्छी है, और मृदु जी ने अपने नाम के स्वभाव के, नाम के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से वैसे ही प्रेजेंट किया था, बहुत शांति के साथ में, बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे लगता है कि या तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये कनेक्टिंग सेंटेंसेस सब लोग यूज कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि नहीं होने चाहिए। सर ही बताएंगे, जैसे मैं कथन करती हूँ या पॉइंट्स पूछती हूँ, तो फिर उस समय मतलब ये कुछ चीजें हैं बहुत बारीक हैं, जो हम अननेसेसरी बोल रहे हैं उन सब के। और शायद सर ने बोला तो था इस चीज को भी कि हाँ हमको ऐसा यूज नहीं करना चाहिए, किसी के लिए कहा था उन्होंने। तो उन चीजों को वो शायद अभ्यास से हमारा चला जाएगा, क्योंकि अभी हम क्या हो रहा है, अभी हम सोच रहे होते हैं वो। हाँ हाँ। मेथोडोलॉजी के साथ और चैप्टर के साथ में अभी हमारा स्ट्रगल चल रहा है। अगर हमको ये मेथोडोलॉजी हटा दी जाए ना, हम बहुत फ्लुएंटली बोल जाएंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हमको उसमें उस सांचे में जब बिठाना पड़ रहा है ना, हाँ तो हाँ हम खोजना शुरू हो जाते हैं फिर। तो उसके कारण से थोड़ी सी है, वो थोड़ा सा अभ्यास से आएगा। आप लोगों ने तो हिम्मत तो कर दी, मैं तो कर भी नहीं पाती, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं पाई हूँ। दूसरा एक ये जो इन्होंने कहा चेलना जी ने, अगर हम उत्तम अंतरात्मा की परिभाषा पूछे तो फिर उत्तम अंतरात्मा वर्ड ही आना चाहिए था, वहां से उसको अंतरात्मा जनरल कर दिया गया था। ठीक है। बाकी
छोटी चीजें हैं, जैसे अभी नया वर्ड उपादान बोल दिया, तो अब नया वर्ड कहीं उपादान बोला तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर लेना, जैसे टोडरमल जी हमेशा करते हैं, कहीं भी कुछ चीज आती है ना हाथ के हाथ उसका स्पष्टीकरण दे देते हैं कि वक्त श्रोता को तकलीफ नहीं हो। और एक था गुण स्थान को लेकर के हम सीधा बोले, जैसे चेला जी का ना बच्चे समझ सकते हैं, लेकिन गुण स्थान क्या है थोड़ा तो हमको एक जनरल लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। सर ने भी हमको बताया था एक सामान्य भाषा में हमको गुण स्थान क्या है वो बता के फिर हम कह सकते हैं। वो आपने कवर अप कर लिया था कि आप आगे पढ़ेंगे करके, वो कवर अप कर लिया था आपने। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी कुल मिलाकर के इट्स गुड, गुड एफर्ट। इसमें वही है, हमें अन्वितियां बहुत इंटेलिजेंटली सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने मतलब जहां से छोड़ा उससे पीछे जाना चाहिए था मुझे अंतरात्मा की डेफिनेशन के लिए। तो ये अन्वितियां आई थिंक वी हैव टू सेलेक्ट वेरी वाइजली। ठीक बात है, उसके लिए लेसन 15 बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। ग्रह कार्य नहीं होता पहली अनुवृत्ति में, वो एक पॉइंट था। ग्रह कार्य पहली अनुवृत्ति में नहीं होगा, दूसरी हाँ, अनुवृत्ति में या दूसरी तीसरी में अनुवृत्ति होगा। में होगा। बाकी तो आपका बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आई थिंक करेंगे, कम से कम 10 बार प्रेजेंट करेंगे तो मुझे तो तभी शायद ठीक होए। हम सबको वैसा ही है, ये बाय चांस कभी कभी हो जाता है, बाकी सबका वैसा ही है। वो बच्चों के सामने वो जो कविता जी बोल रही है ना, वैसा हो जाता है कि अच्छा अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर मुझे पूछना है ऐसे सोपान का ही नाम बोल दिया जाता है गलती से। सर आज आराम पर है सर को वॉइस रेस्ट मिल गया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें एक रियल क्लास मिलती है ना तो एक फील आता है, और वो अपने आप सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। जैसे हम उस रोल में जाते हैं ना, अंतर आ जाता है। ऐसे हम जब कर रहे हैं ना ये टेस्टिंग फॉर्म में, तो हम ठीक नहीं करते। तो क्लास ले रहे हैं ना, हमें कहाँ तक होती है। नेक्स्ट लेसन कर लेते हैं, टाइम का उपयोग करते हैं। आई थिंक 9:30 हो गए प्रभा हैं। जी ने बोला था उनको भी करना है अगर टाइम हो तो। नहीं क्या ओके, मैं प्रभा जी ने 8:30 है सोचा तो था। सही। ठीक है। कभी और जुड़ के सर हम क्या लोग कहते हैं आपस उसका में कर वेट कर सकते रहे हैं। हैं। हाँ, आपस में कर सकते हैं हम लोग। हम बाद में आई थिंक वी कैन टॉक टू ईच अदर ऑन। वी कैन जूम मीटिंग पे जुड़कर फिर से एक बार दो बार हाँ, ये प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर कल बताएंगे, लिखा है उन्होंने। ओके। अच्छा, जो भी उनको कहना है कल ही बता पाएंगे, वो तो बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, सर का तो मौन व्रत तो हो अभी गया बिना आज और बताए। नहीं करना है ना, मैं तो सोच रही थी मैं आज ही कर दूं। सर मिस्टेक्स आपसे बताएंगे। आपके नहीं, पास कल। टाइम है तो मेरे पास है प्रभा जी, मैं तो रुक सकती हूँ अभी, क्या? काम पे नहीं जाना। प्रभा नहीं, जी वो और जैसे मैं सर कर लेते बोलेंगे हैं। वो ठीक है। चलिए जिनवारी स्तुति करें। ओके। हाँ, निज की निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमोकार मंत्र 9 बार।